नमस्कार, मैं अनुपम मिश्रा हूं। मेरे हाथ में आप ये मास्क देख रहे हैं। आज के वक्त में मास्क बेहद जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इस संक्रमण के आप भी शिकार हो सकते हैं। ऐसे में इस तरीके से अपने घरों से जब आप बाहर निकलते हैं तो इस तरीके से इस मास्क को लगा करके घरों से बाहर निकलिए। सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन कीजिए। ये हमारी आपसे अपील है क्योंकि मुझे खबरों का सिलसिला आप तक पहुंचाना है और लगातार आपसे संवाद करना है। इसलिए फिलहाल मुझे इस मास्क को हटाना होगा, लेकिन जब मैं ऑफिस से घर आता हूं और ऑफिस से घर जाता हूं तब भी मैं इस मास्क का प्रयोग करता हूं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता हूं। बहरहाल बड़ी खबर इस वक्त है कि मुंबई के बोरीवली के पास एक हादसा हुआ है। इस हादसे में 19 साल के अमन यादव नाम के लड़के की मौत हो गई है, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए एक कार सड़क किनारे खड़ी दिखाई दे रही है। जो तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए आप इस तस्वीर में उसके बगल से सड़क पर वाहन तेज रफ्तार से फर्राटा भरते दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच में एक बस आती है और उसको ओवरटेक करता स्कूटी सवार लड़का आता है। तभी कार सवार ने कार का दरवाजा खोल दिया, जिसकी वजह से स्कूटी सवार युवक बस की चपेट में आ गया। देखिए चंद सेकंड में किस तरीके से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। 19 साल के लड़के की वहां पर मौत हो गई। मुंबई के बोरीवली में यह हादसा हुआ है। सीसीटीवी में कैद हुआ है दर्दनाक हादसा। उत्सव होटल के पास यह हादसा हुआ है। इधर लगातार कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसमें मेरठ पुलिस ने मास्क चलाओ अभियान चलाया है। इस मौके पर मास्क न लगाने वालों से पुलिस ने अपील की है कि मास्क लगाओ और अपनी जिंदगी बचाओ। अगर पैसे नहीं हैं तो हमसे ले जाओ, लेकिन अपनी जिंदगी बचाने के लिए मास्क को जिंदगी बचाने का हथियार जरूर बना है। इस दौरान की एक तस्वीर भी सामने आई है। उस तस्वीर में हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से एक पुलिस वाला रिक्शे में बैठे लोगों से अपील करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिंदगियां बचाओ यार, हमसे क्या? नहीं पैसे तो हमसे पैसे दो। तुम लोग या तो मास्क ले लो या पैसा लगाओ। जिंदगियां बचाओ यार, हमसे क्या? नहीं पैसे तो हमसे पैसे दो। गोरखपुर से बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक उन्होंने की है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री ने यह बैठक की है। सीएम योगी ने अधिकारियों से कोरोना नियंत्रण पर रिपोर्ट भी ली है। समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने गोरखपुर के डीएम को जिले में नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया। साथ ही कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। और आइए अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर अभी आप प्रयागराज की देखेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल कोविड सेंटर की समीक्षा की और अधिकारियों के साथ बैठक कर संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही वाराणसी का भी दौरा किया, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं की योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की। इसके बाद वो गोरखपुर के लिए रवाना हो गए, जहां आज कोरोना संक्रमण को लेकर बैठक की और अधिकारियों को कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दिशा निर्देश देने का काम किया है। और अब बात अखिलेश यादव की। लखनऊ में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहाल हैं। गरीबों के सामने संकट है कि कमाएं या फिर जीने के लिए सोचें, लेकिन प्रदेश सरकार के मुखिया दूसरे राज्यों में जाकर प्रचार कर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं और प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ज्यादा संकट बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रदेश की जनता बदलाव की तरफ देखने का काम करेगी। बीजेपी को किसी के मरने जीने के कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको चुनाव जीतना अच्छा लगता है। भरे दिन हमने आपने कभी नहीं देखे होंगे और जिस तरीके का संकट आ रहा है, जो गरीब है सबसे ज्यादा तकलीफ में है। जो गरीब है उसको रोजी रोटी रोजगार, गरीब को यह समझ में नहीं आ रहा है कि हम रोजगार से आगे अपना जीवन यापन करें, कुछ कामकाज कर लें या बीमारी से बच लें। और जिन्हें इंतजाम करना चाहिए था वो स्टार प्रचारक बनकर के दूसरे प्रदेश में झूठ बोलने के लिए निकल पड़े हैं। क्या कोई ये सोच सकता है वैक्सीन की जगह जो वैक्सीन लगनी चाहिए थी
वो कुत्ते वाली दवाई लग जाए। इससे दर्दनाक, इससे खराब क्या हो सकता है? और फिर आखिरकार सरकार की जो जिम्मेदारी है, वह सरकार क्यों नहीं जिम्मेदारी निभा रही है? इनके लिए चुनाव जरूरी है, जान जरूरी नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव की तरफ देखेगी और इतने साथी जो आए हैं, जो लगातार समाजवादी पार्टी में जुड़ रहे हैं, ये बदलाव की तरफ ले जा रहे हैं, एक अच्छे उत्तर प्रदेश और खुशहाली और तरक्की वाले उत्तर प्रदेश की तरफ ले जा रहे हैं। दिल्ली में पूर्व सांसद श्यामा चरण गुप्ता को हार्ट अटैक आने के बाद उनका निधन हो गया। खबर है कि कोरोना संक्रमित होने के बाद उनको दिल्ली के मैक्स अस्पताल में श्यामा चरण गुप्ता को भर्ती कराया गया था, लेकिन देर रात 12 बजे श्यामा चरण गुप्ता का निधन हो गया, जिससे परिवार में शोक की लहर है। आपको बता दें कि बांदा, चित्रकूट और प्रयागराज से श्यामा चरण गुप्ता पूर्व सांसद रह चुके हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर, श्यामा चरण गुप्ता का निधन हुआ है। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में श्यामा चरण गुप्ता भर्ती थे, वहां पर उनका इलाज चल रहा था। पूर्व सांसद श्यामा चरण गुप्ता का निधन हुआ है। हार्ट अटैक से श्यामा चरण गुप्ता का निधन हुआ है। कोरोना होने पर दिल्ली में वो भर्ती हुए थे। तो दिल्ली से बड़ी खबर, श्यामा चरण गुप्ता का निधन आज हुआ। देर रात 12 बजे निधन हुआ है। पूर्व सांसद श्यामा चरण गुप्ता के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की है और पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। और इस खबर के सामने आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि अत्यंत दुखद पूर्व सांसद श्री श्यामा चरण गुप्ता जी का आकस्मिक निधन हृदय विदारक, शोक संतृप्त परिजनों के प्रति संवेदना एवं दिवंगत आत्मा को शांति दे भगवान। भावपूर्ण श्रद्धा सुमन। बंगाल में पीएम बहुत पॉपुलर है, कहना है ममता बनर्जी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक चैटिंग ग्रुप में लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बीजेपी बंगाल में बहुत पॉपुलर है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी में बंगाल के लोगों को भगवान दिखता है। ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। बंगाल में मोदी इज, पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। चाहे सही दिखे गलत दिखे, वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है, वो मोदी का सपोर्ट का कोर बेस है, कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता आर इक्वली पॉपुलर, विच इज अ वेरी बिग थिंग। मोदी इज वेरी पॉपुलर। यहाँ पे मोदी पॉपुलर इसलिए भी है, आप देखिए बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है, तो वो एक फैक्टर है कि 30 साल 35 साल से जो लोगों ने नहीं देखा है, तो उनको लग रहा है कि बीजेपी कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा कर देगी जो कि हम लोगों को पहले अभी तक नहीं मिला है। तो वो लड्डू जो टेस्ट नहीं किया है, वो वाली बात है कि उसको टेस्ट करना चाहते हैं, उसको लोग जाकर देखना समझना चाह रहे हैं। और इधर पूरे मामले के सामने आने के बाद बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, पीके ने जो कुछ कहा उससे साफ है कि बंगाल से दीदी की सत्ता जा रही है। ये सच्चाई बाहर आ गई। यही प्रशांत किशोर जी ममता जी के राइट लेफ्ट हैंड, उनके ब्रेन हर चुनाव में रहे, और वही उनकी आवाज़ जो आज लीक हुई है और उसको हर चैनल दिखाई दे रहा है। आपके चैनल ने भी सवेरे दिखाया है इसको, तो इससे ये पता चल रहा है कि उन्होंने साफ सब शब्दों में कहा है कि ममता जी हार रही है। ममता जी बुरी तरह हार रही, इसलिए कि उन्होंने एक समुदाय, वहाँ मुसलमान समुदाय के लिए उन्होंने हमेशा एक आवाज़ उठाई या जो भी किया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के मुख्तार साहब कहने पर सियासी बवाल मच गया है, जिस पर बीजेपी और पीएसपीएल ने तिवारी के बयान पर एतराज जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का मुख्तार प्रेम जग जाहिर है। के प्रति विरोधी दलों का प्रेम जग जाहिर है। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी सरकार थी तो उन्हें महान गांधीवादी विचारक मानते थे लोग,
प्रमोद तिवारी जी ही नहीं, पूरी कांग्रेस मुख्तार अंसारी जी को बचाने में लगी थी। मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में कैप्टन अमरिंदर के इशारे पर ऐश कर रहे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबको मालूम है कि योगी जी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की नीति पे हम लोग चलने वाले लोग हैं। तो कांग्रेस का तो प्रेम जग जाहिर है। अब प्रमोद तिवारी जी ने साहब कह के निश्चित तौर पे उस पर और मोहर लगाने का काम किया है। नहीं, किसी भी दल के किसी बड़े नेता को या छोटे ही भी नेता को किसी आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को साहब, जी या श्री जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे एक गलत संकेत जाता है। और जहां तक राजनीतिक व्यक्ति है, उसे जानना चाहिए कि हर शब्द का अपना अर्थ, अपना मंतव्य और उस मंतव्य के पीछे निहितार्थ होता है। अब धनंजय जी हो जाएंगे, मुख्तार साहब हो जाएंगे, तो जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जो लोक रक्षक सेनानी हैं, जो विद्वान हैं, जो कलाकार हैं, हम उनके लिए कहां से कौन सा विशेषण लाएंगे? दरअसल कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को लेकर मीडिया ने सवाल किया था, जिसका जवाब देते हुए प्रमोद तिवारी अंसारी को मुख्तार साहब कहकर संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एसपी, बीएसपी और बीजेपी पर मुख्तार के साथ कनेक्शन होने का आरोप भी लगाया। साथ ही कह दिया कि मुख्तार के केस को फैसला तो सुप्रीम कोर्ट में होगा, सजा सुप्रीम कोर्ट को सुनानी है। अभी दोषी नहीं है, आरोप हैं जिन पर सुनवाई होना बाकी है। कांग्रेस का भी मुख्तार साहब के साथ रही, पर बसपा ने उनको अपनी पार्टी से टिकट दिया, सपा ने दिया और भाजपा ने भरपूर उनका इस्तेमाल किया। तो ये तीनों पार्टियों का कनेक्शन तो हो सकता है, हमारा कनेक्शन भारत के संविधान और कानून। स्वागत है। ब्रेक के बाद अयोध्या में राम भक्तों में मुफ्त में रामरस दी जा रही है। राम मंदिर की नींव की खुदाई के दौरान जो मिट्टी निकली है, उसे भक्त रामलला की चरण रज मानकर अपने घर ले जा रहे हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को अब गर्भगृह की मिट्टी प्रसाद के तौर पर दी जा रही है। दरअसल मंदिर की नींव खुदाई के दौरान निकली मिट्टी को श्रद्धालु श्री राम रज मानकर ग्रहण कर रहे हैं। नींव की खुदाई के दौरान निकली इस मिट्टी को राम जन्मभूमि परिसर समेत अलग अलग जगहों पर रखा गया है। साधु संतों को भी उसका आदर है, प्रेम है उनसे। तो जो बाहर से आते हैं, मठ मंदिरों से साधु आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो वो गर्भगृह की मिट्टी साथ में ले जाना चाहते हैं अपने यहाँ, अपने प्रदेश के या अपने मठ मंदिर में उसको रखने के लिए, तो उनको उपलब्ध कर दी जाती है ईश्वर की कृपा से। मिट्टी ले जाने के लिए श्रद्धालुओं को पात्र खुद ही लेकर आना होगा। हालांकि कुछ लोगों को खास डिब्बों में ये मिट्टी मुहैया कराई जा रही है। वहीं ट्रस्ट प्रबंधन का कहना है कि मिट्टी देने के लिए कोई विशेष नियम नहीं है। अगर मिट्टी उपलब्ध रहती है तो श्रद्धालुओं को प्रसाद के तौर पर ये जरूर दी जाएगी। रामलला के मंदिर निर्माण के लिए नींव खुदाई के दरमियान निकली मिट्टी को एक विशेष डिब्बे में पैक किया गया है। चूँकि ये मिट्टी सीमित है, अभी इसी मिट्टी से नींव की पटाई भी होनी है, तो ऐसे में इस मिट्टी को एक डिब्बे में पैक करके रखा गया है और श्रद्धालुओं की विशेष मांग पर ही यह मिट्टी उपलब्ध कराई जा रही है। फ्री ऑफ कास्ट ट्रस्ट की तरफ से यह मिट्टी उपलब्ध कराई जाएगी। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। दुनिया की हर महिला महामारी से प्रभावित होती है, लेकिन ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम शायद ही बात करते हैं। अंधविश्वास, संकीर्ण सोच में महामारी एक कलंक है जिसमें महिलाओं को अशुद्ध और अपवित्र के तौर पर चित्रित किया जाता है। लेकिन यंग माइंड्स कविताओं के जरिए इसको बदल रहा है। कवित्री हेली शाह मानती हैं कि मासिक धर्म गर्व का विषय है। At 12, I asked my mother about periods. Her answer is a change in conversation. The teacher in my 8th grade biology class rushes past the chapter on reproduction. The first time I hear the word menstruation is when a stain in my underpants stares at me with zero hesitation. I am handed a box of pads, but it is too late. I have already stained my brain with stereotypes that say periods में बाहर मत जाओ, रसोई के अंदर मत आओ. Learn to hide the fact that you are a woman now. This is not just my story. While you and I may be out of school already,
1 out of 5 girls continue to drop out early. These young girls and boys deserve what we never received. An education in periods is the need. To take all that comes with womanhood in our stride, let's teach our children. Periods are not a prison, but a matter of pride. माहवारी महिलाओं की शक्ति और क्षमता का प्रतीक है। चलिए साथ आकर सुनिश्चित करते हैं कि किसी लड़की को मासिक धर्म की वजह से अपनी पढ़ाई न रुकनी पड़े। इस पहल में शामिल होइए और periodofpride.com पर अपील कीजिए या विद्यालयों के पाठ्यक्रम में माहवारी स्वच्छता की शिक्षा को शामिल करने के लिए 9999671283 पर आप मिस कॉल दीजिए। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उन्नाव से। सदर कोतवाली इलाके के ख्वाजकीपुर में जेल से छूटे दबंग की फिर दबंगई देखने को मिली है। आरोप है कि आरोपी जेल से बाहर आते ही पीड़ित परिवार को फिर से धमकाने का काम किया है। साथ ही पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की गई है, जिसमें 5 लोग घायल हो गए हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।